Hello everyone, welcome you all in our YouTube channel The Science Hub. Dear students, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारे ह्यूमन हार्ट के बारे में. So, let's start the anatomy of human heart. First of all, let me tell you human heart जो है वो 4 चैम्बर से बना हुआ होता है, यानी कि हमारे हार्ट में 4 रूम्स होते हैं. अपर 2 रूम्स जो होते हैं दीज आर द एट्रियम. तो आपके सामने जब आपका डायग्राम रखा हुआ होता है या आपका ऑर्गन हार्ट जो है वो सामने रखा हुआ होता है, तो जो हमारे राइट हैंड साइड का पार्ट है वो आपका लेफ़्ट पार्ट कहलाता है और जो लेफ़्ट है वो आपका राइट होता है. ओके, सो यहाँ आप देखिए 2 ऊपर के आपके जो ये रूम्स हैं दीज वन, तो ये आपका लेफ़्ट एट्रियम और इधर आपका राइट एट्रियम. और नीचे आप जो देख रही हैं वन इज़ द ब्लू एंड सेकंड इज़ पिंकिश. तो ये दोनों जो आपके बड़े चैम्बर्स हैं दीज आर कॉल्ड वेंट्रिकल. सो जो आपके राइट साइड में है ये है आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल और जो आपके लेफ़्ट साइड में है वो है आपके हार्ट का राइट वेंट्रिकल. यहाँ आप देखेंगे जो आपका राइट एंड हम सबसे पहले इधर राइट पार्ट ऑफ द हार्ट को ही डिस्कस कर लेते हैं. तो ये क्योंकि ब्लू कलर में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसका कारण है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो राइट ऑफ द हार्ट ऑलवेज कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो जैसे ही आपकी यहाँ से आप देख रहे हैं 2 ट्यूब्स हैं जो हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर आ रही हैं. तो ये जो दोनों ट्यूब्स हैं एक आपके हार्ट के ऊपर के सभी ऑर्गन से ब्लड लेकर आ रही है, उसको हम बोलते हैं सुपीरियर वीना केवा. और जो नीचे के बॉडी पार्ट से हार्ट से नीचे के बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर के आती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर आती है, वो कहलाती है इंफीरियर वीना केवा. और ये ब्लड को आपके राइट एट्रियम में पोर करती है. यहाँ से जैसे ही आपका राइट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जैसे ही सिकुड़ता है तो पूरा का पूरा ब्लड जो है वो नीचे की तरफ पुश कर दिया जाता है. और यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ ये 2 वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, जो आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं. अब पूरा ब्लड जो है इन्हीं वॉल से होता हुआ पूरे राइट वेंट्रिकल के अंदर फॉल होता है. और यहाँ से जैसे ही लोअर पार्ट यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड का बैक फ्लो होना होता है. और जैसे ही ब्लड बैक फ्लो करेगा, ये वाल्व क्योंकि सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में ओपन होते हैं, तो बैक फ्लो मिलते ही, बैक पुश मिलते ही ब्लड से ये वाल्व बंद हो जाते हैं, यानी कि ब्लड का वेंट्रिकल से वापस ऑरिकल में जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है. अब ब्लड जाता किधर है, यहाँ आप देखिए ये छोटे छोटे 2 वाल्व्स यहाँ पे प्रेजेंट है जो ऊपर की डायरेक्शन में ओपन हो रही हैं. दीज आर द पल्मोनरी वाल्व्स जो आपके ब्लड को लेकर के वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कैरी करेगा और आपके पल्मोनरी आर्टरी से आपके दोनों लंग्स तक इस ब्लड को लेकर के जाएगा, क्योंकि ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है. और इसको लंग्स में लेकर के जाएंगे तभी ये एक्सचेंज होकर के वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को देकर ऑक्सीजन लेकर के हार्ट में एंटर होगा. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द राइट साइड ऑफ द हार्ट. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग्स से आना है वो आएगा आपके पल्मोनरी वेन्स से होता हुआ. ये देखिए, ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं ये ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर के आ रही हैं हमारे हार्ट के लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट ऑरिकल के अंदर, जिसको हम एट्रियम भी बोलते हैं, उसमें ब्लड को पोर करेगी. और यहाँ से जैसे ही आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, सारा का सारा ब्लड जो है वो जैसे आपके राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड गिरा था, ठीक वैसे ही आपके लेफ़्ट ऑरिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो हो जाएगा. अब यहाँ पर ब्लड आने के बाद
ये जो वाल्स आप देख रहे हैं, इधर आपने ट्राइकस्पिड वाल्स देखे हैं, यहाँ लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्स प्रेजेंट हैं इनको हम बाइकस्पिड वाल्स भी बोलते हैं और मिट्रल वाल्स भी बोलते हैं। ओके, ये भी आपके ट्राइकस्पिड वाल्स की तरह ओनली डाउनवर्ड ही ओपन होते हैं। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वाले वाल्स जो हैं ये भी पैसेज को बंद कर देंगे। अब बैक फ्लो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑरिकल में ब्लड का फ्लो बिल्कुल रुक जाएगा। और अब ब्लड फ्लो कहाँ होगा, ये देखिए। यहाँ आप जैसे यहाँ पे हमने पल्मोनरी वाल्स देखे थे, ठीक यहाँ पर आपके ओर्टिक वाल्स प्रेजेंट हैं, जो पल्मोनरी वाल्स की तरह ऊपर की डायरेक्शन में ही ओपन होते हैं। तो पूरा का पूरा लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो आपके ओर्टिक वाल्स से होता हुआ ओर्टा यानी कि मोटी आर्टरी जो होती है, जो हार्ट से निकलने वाली मेन मोटी आर्टरी होती है ना, उसको ओर्टा बोलते हैं। अब ये ब्लड सारा आपके ओर्टा में फ्लो हो जाएगा। यहाँ से डिफरेंट ब्रांचेस से होता हुआ ब्लड जो है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है, वो आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचा दिया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों वाल्व्स, ये ट्यूब्स जो आपके ऑर्टिक आर्क बना रहे हैं, इसी की ब्रांचेस हैं जो ब्लड को हार्ट तक, आपके लंग्स को पहुंचाएगा, आपके ब्रेन को पहुंचाएगा और हार्ट के ऊपर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको ये ब्लड सप्लाई करेंगे। एंड नाउ अब हम देखते हैं हार्ट की वर्किंग। ये देखिए, अब यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारा हार्ट जो है उसके ऑरिकल और वेंट्रिकल कैसे एक रिदमिक वे में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जो हमारे ब्लड को पंप करते हैं और उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि वो पूरी बॉडी में इजीली सर्कुलेट होता रहे। हियर यू कैन सी, यहाँ से आपके ये देखिए आपके सुपीरियर वीना केवा और इन्फीरियर वीना केवा से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो आपके एट्रियम में फ्लो हो रहा है। एट्रियम से ये आपके ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो रहे हैं जैसे ही आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है। वेंट्रिकल से ब्लड, जैसे ही वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये ब्लड जो है आपकी पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर, पल्मोनरी जो आपके वाल्व्स हैं उनसे होता हुआ बाहर निकल जाता है। ठीक ऐसे ही आपके जो लंग्स से प्यूरिफाई होकर के आपकी जो ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स से आपके ब्लड की हार्ट के अंदर आ रहा है, वो आपके हार्ट के लेफ़्ट ऑरिकल से एंटर होता हुआ लेफ़्ट वेंट्रिकल में और फिर आपके ओर्टा में वहाँ पर सप्लाई हो जाता है और पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई कंटिन्यू रह जाती है। That's all for today. Dear students, I hope you can understand the working and structure of human heart by this video very easily. If you like this video, must subscribe the channel, like this video and share it with your friends. Goodbye everyone.